नमस्कार सभी को, आप कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करती हूँ अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 2012 का ओल्ड पेपर, यानी कि रीट 2012 का पेपर है वो कैसा आया था। और भाषा करेंगे हम, लैंग्वेज फर्स्ट करेंगे, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट हमारी भाषा कौन सी रहेगी? हिंदी रहेगी। और हिंदी का पेपर हम उसको हिंदी के पेपर को हम सोल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि 2012 में लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का पेपर कैसे आया था। आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा कि मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विधेय है, यानी कि वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है और दूसरा क्या होता है? विधेय होता है। वाक्य के अंदर मतलब ये वाक्य है, यानी कि यहाँ कर्ता कौन है? राकेश है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया कि मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। तो यहाँ पे कर्ता कौन रहा? उद्देश्य कौन है? राकेश है। और कहा वो किसके बारे में गया है? राकेश के बारे में कहा गया। तो वो क्या हो गया? हमारा विधेय। क्या है वो? हमारा विधेय। तो यहाँ पे मतलब इस वाक्य में विधेय कौन है? तो वह बहुत अच्छा चित्रकार है। विधेय क्या है? ये इसका ये उद्देश्य है, यानी कि कर्ता होगा वो कौन होगा? उद्देश्य। और जो जिस मतलब उद्देश्य के बारे में या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए तो वो क्या होगा? हमारा विधेय होगा। तो ये क्या है? विधेय। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलमा घर जाती है, वाक्य है, यानी कि सलमा घर जाती है वाक्य है। तो वाक्य कौन सा होगा? सरल वाक्य। कौन सा होगा? सरल वाक्य। नेक्स्ट था कि हमारा कि सलमा घर जाती है, वाक्य है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य, इंचार्थक वाक्य या अज्ञार्थक वाक्य। तो वो कौन सा वाक्य था? सरल वाक्य था। सरल वाक्य होने का कारण क्या है कि ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो? एक ही उद्देश्य और एक ही क्या हो? विधेय। उद्देश्य हम किसे कहेंगे? कर्ता को कहेंगे। और विधेय किसे कहेंगे? हम क्रिया को कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सलमा क्या थी? कर्ता। और घर जाती है वो क्या हो गया था? क्रिया, यानी कि विधेय। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? हमारा 1 नंबर ही ऑप्शन रहेगा, यानी कि सरल वाक्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, वाक्य में रेखांकित अंश है, यानी लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है तो वो कौन सा होगा? हमारा संज्ञा पदबंध। कौन सा होगा? संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध क्यों होगा? कि वाक्य का वह अंश जिसमें एक से अधिक पद परस्पर क्या हो? संबंध होकर अर्थ को प्रकट करते किंतु पूरा अर्थ नहीं दे पाते, तो वो क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। लेकिन वाक्य में संज्ञा का काम देने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। यहाँ वाक्य में क्या कि लंका का राजा रावण है, यहाँ पे क्या है कि लंका का राजा रावण संज्ञा की तरह कार्य करा है, अतः यह वाक्य कौन सा होगा? संज्ञा पदबंध। तो 3 नंबर ऑप्शन वो क्या के राइट आंसर होगा। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध कम होना। क्या है? क्रोध कम होना। तो मुहावरा क्या होती है? मुहावरा क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है? लाक्षणिकता। क्या होता है? लाक्षणिकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखें फेर लेना का अर्थ है। आंखें फेर लेने का अर्थ है कि उदासीन हो जाना। क्या है? उदासीन हो जाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि खराब काम का परिणाम भी क्या होता है? खराब होता है। क्या होता है? खराब होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रुत लेख से किन कौशलों का अधिक विकास होता है? यानी कि सुनने से तो किस कौशलों का अधिक विकास होता है? तो वो होता है श्रवण लेखन का। किसका? श्रवण लेखन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अशुद्धि वर्तनी का कारण नहीं है? तो वो होगी हमारी जलवायु। कौन है कि जलवायु है वो क्या अशुद्धि वर्तनी का कारण नहीं है, लेकिन लेखन की असावधानी, अशुद्ध उच्चारण और व्याकरण का कम ज्ञान, ये तीनों क्या है कि अशुद्ध वर्तनी का कारण है। लेकिन यहाँ पे जलवायु दिया गया तो ये क्या है कि अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। क्या है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन क्या रहेंगे इसके राइट आंसर। और ये क्वेश्चन क्या कि थोड़ा सा इसको घुमाया गया था और 2021 में ये क्वेश्चन आया, इसलिए क्या कि क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करके रिपीट क्वेश्चन वो ही होते हैं, लेकिन क्या कि थोड़ी सी भाषा को क्या है चेंज कर दिया जाता है। इसलिए क्या कि आपको सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए।
और मान लो कि एक अच्छी परीक्षा होती है, उसके गुण क्या होते हैं? एक अच्छी परीक्षा में क्या होती है? हमेशा वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता व विवेदीकारिता का क्या होता है? गुण होना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि में परीक्षा सरल, सहज, मितव्ययी, मानकीकरण, स्पष्टता आदि गुणों से क्या होने चाहिए? युक्त होने चाहिए। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में। ये भी एक ऑप्शन क्या रहेगा? राइट आंसर। क्योंकि मूल्यांकन विद्यार्थी की प्रगति जानने में उपयोगी है। बी एस ब्लूम ने कहा है। किसने कहा था? बी एस ब्लूम ने कहा था कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, इसका निर्धारण करना ही क्या होता है? मूल्यांकन। यानी कि अपने जो उद्देश्य होते हैं उनको पालन किया हमने प्राप्त किस स्तर तक की है, इसका निर्धारण करना या इसको जांच करना ही क्या होता है? मूल्यांकन होता है। उन्होंने इसी शिक्षण उद्देश्यों, व्यवहारगत परिवर्तनों और सीखने के बीच निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना है। किसको माना है? मूल्यांकन को माना है उन्होंने, बी एस ब्लूम ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? तो उसको करेंगे हम उपचारात्मक शिक्षण। क्या करेंगे हम? उपचारात्मक शिक्षण। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है या सहजता, योग्यता। तो भाषा क्या होती है? एक अर्जित संपत्ति होती है। क्योंकि सबसे पहले तो क्या है कि हम अपने घर में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, जो हमारे माँ बाप या अपने आसपास के बोलते हैं। लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो क्या है कि हमें हिंदी भाषा सिखाई जाती है कि हिंदी भाषा में बोला जाता है। हिंदी भाषा के साथ साथ क्या है कि हमें अन्य भाषाओं का ज्ञान भी कराया जाता है, जैसे कि संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, अन्य भाषा भी क्या है कि हम अर्जित कर सकते हैं। तो इसलिए भाषा क्या एक अर्जित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है कि सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। तो किस स्तर पर है? अनुकरण विधि तो प्रारंभिक स्तर पर रहेगी, क्योंकि अनुकरण तो छोटे बच्चे ही करते हैं। बड़ों का क्या कि अनुकरण करके ही क्या है छोटे बच्चे सीखते हैं। तो इसलिए क्या कि अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है वो है प्रारंभिक स्तर पर। प्रारंभिक स्तर भी दे सकते हैं और प्राथमिक स्तर भी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? तो वो कौन सी होगी? हमारी अवलोकन। कौन सी प्रणाली होगी? अवलोकन प्रणाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? 5 है, 4 है, 3 है या 10 है? तो भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? 4 है। भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? 4 है। श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? शुभ पल। कौन सी ट्रिक रहेगी हमारी? एक इंग्लिश में एलएसआरएन है, लेकिन मेरी तो ये ट्रिक है कि शुभ पल, यानी कि शु माने सुनना, ब माने बोलना, प माने पढ़ना और ल माने लिखना। तो ये कौन सी होगी? शुभ पल। आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। पहला में क्या दिया गया? गद्यांश दिया गया। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या है कि इसके क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्राय भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दारिद्र्य, अज्ञान तथा प्रमुखापेक्षता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा कि प्रमुखापेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर रहेगा कि दूसरों से आशा रखना। क्या रहेगा? दूसरों से आशा रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो वो कौन सा होगा? प्रयोग। कौन सा होगा? प्रयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है, तो वो नहीं है धन। धन का क्या है कि कोई अर्थ नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द एक वचन है, यानी कि कौन सा शब्द एक वचन है? तो वो के विचारों, भाषाओं, अक्षय और मनुष्यों। अक्षय क्या है? यह शब्द क्या कि हमेशा एक वचन। अक्षय शब्द
नित्य एकवचन शब्द है। नित्य एकवचन शब्द वे शब्द होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, एक वचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका बहुवचन नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे क्या है कि नित्य एकवचन में रहने वाला शब्द कौन सा है, अक्षय है। लेकिन विचारों, भाषाओं और मनुष्यों, इनको क्या कि बहुवचन बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत का बहुवचन क्या होते हैं, कीमतों। क्या रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम का बहुवचन क्या है, माध्यमों। क्या है, माध्यमों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षय निधि का अर्थ क्या है। तीसरा कौन सा रहेगा हमारा, अक्षय निधि का अर्थ मतलब अक्षय निधि है, इसका अर्थ क्या है, तो यह है, इसका अर्थ यह है कि यह कभी खत्म नहीं होने वाली संपत्ति। अक्षय निधि का अर्थ क्या होता है, कभी न खत्म होने वाली संपत्ति। दूसरा और हमारा कौन सा है, गद्यांश। इसको पढ़ कर के हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हो तो आपको क्या है कि सिर्फ ओनली दोनों ही क्या देखने को मिलेंगे, गद्यांश देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर लैंग्वेज सेकंड में आप हिंदी लेते हो नहीं तो वहाँ पर एक गद्यांश और एक पद्यांश आपको देखने को मिलेगा। तो आज का करते हैं हम हमारा गद्यांश स्टार्टिंग। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता, उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुंड, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो उसमें सिद्धि और स्वसिद्धि हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। तो इस गद्यांश से करेंगे हम कुछ क्वेश्चन से सोल्व। पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा रहेगा, शून्य है। कौन सा रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द कौन सा है, तालाब भी है और खुद, दोनों क्या है, विदेशी शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमीन का पर्यायवाची नहीं है, जमीन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बिटप है। बिटप जमीन का पर्यायवाची न होकर किसका है, वृक्ष का पर्यायवाची है। बिटप के अन्य पर्यायवाची कौन से है, ध्रुव, पेड़, पादप, द्रुम और मतलब कि पृथ्वी, धरती, धरणी, जमीन, ये क्या है, जमीन के पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, 2 नंबर, यानी जमीन का पर्यायवाची कौन नहीं है, बिटप नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि जीवित का विलोम है, जीवित का विलोम क्या होगा, मृत। क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो इसके कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो पेडी शब्द है, इसमें क्या है कि प्रत्यय नहीं है। ये पेडी शब्द में कोई प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। लोगों, पशु सदस्यों में क्या कि ओ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लोगों में ओ का, पशुओं में ओ का, सदस्यों में ओ का, लेकिन पेडी शब्द में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्यय नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलजुल कर समास का विग्रह है, यानी कि मिलजुल कर समास का विग्रह कौन सा होगा, मिले, मिले और जुल। क्या रहेगा, मिल और जुल, यानी कि मिलजुल। द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का ये क्या उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करता है हमारा अंतिम क्वेश्चन हो रहेगा आज का कि निम्न में से अव्यय शब्द है, निम्न में से अव्यय शब्द कौन सा है, एक, यानी कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुषकाल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और उसमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन या विकार नहीं आता है, तो वो वे शब्द क्या कहलाएंगे, हमेशा अविकारी शब्द कहलाएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक और है हमारा कि इसकी लैंग्वेज सेकंड हिंदी का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद क्या है कि आप कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें या फिर ईवीएस का करें या साइकोलॉजी का करें। कि मैं हमारे पास क्या है कि हम 2011 से लेकर 2022 तक के कंटिन्यू प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी।